ओम नमः शिवाय। आप सभी को वर्ष 2022 में पड़ने वाले अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वर्ष 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस व्रत में किन किन चीज़ों का होना अति आवश्यक है, व्रत कैसे रखना है और व्रत का पारण कैसे करना है, ये सभी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आइए जल्दी से ये जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 9:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन 18 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे तक रहेगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर शाम 6:14 से लेकर शाम 7:28 के मध्य में रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। इस दिन माताएं अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी चौकी या पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर उसके ऊपर गंगा जल की छींटे से पवित्र करें। उसके बाद अहोई माता का चित्र स्थापित करें। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर अहोई माता के चित्र पर रोली से तिलक करके चावल चढ़ाएं। फिर सुगंधित फूलों की माला माता के चित्र पर अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप से पूजन करें। अहोई माता के चित्र के बाएं ओर किसी तांबे या स्टील के कलश में जल भर के उसे ढक कर रखें। इस कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलश में मौली लपेटें। अहोई माता को भोग लगाने के लिए आप घर पे ही पूड़ी हलवा आदि बना सकते हैं और साथ ही आटे में गुड़ मिलाकर मीठे गुलगुले तैयार करें। कोई भी 5 मेल की मिठाई बाजार से खरीद कर भी माँ को भोग अवश्य लगाएं। अहोई माता को कम से कम 2 या 4 प्रकार की कच्ची सब्जियों को भी अवश्य चढ़ाएं। सब्जियों में बैगन मूली कुछ भी जो आपको पसंद हो ले सकते हैं और अहोई माता को नींबू भी अवश्य चढ़ाएं। इन सब्जियों को अगले दिन आप घर में बनाकर प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। अहोई माता को थोड़ा सा लाल और काले रंग का धागा अवश्य चढ़ाएं। पूजा की समाप्ति के बाद अगले दिन आप अपनी संतान को इसी धागे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांध सकती हैं। फिर सभी चीज़ों का भोग लगाने के बाद सभी प्रकार का भोग और सब्जियां आदि थोड़ी थोड़ी लेकर एक छोटी सी प्लेट में अवश्य निकाल लें और इसमें थोड़े से पैसे रखकर पूजा समाप्ति के बाद ये प्लेट किसी भी ब्राह्मण को देकर अवश्य आएं। इतना सब करने के बाद अहोई माता के व्रत की कथा को पढ़ें और उसके बाद अहोई माता की आरती पूरा परिवार करे। आरती करने के बाद तारों को देखकर उन्हें अर्घ दें। ऐसा करने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप जल और भोजन ग्रहण कर सकती हैं, किंतु एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार से लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें। इस दिन अहोई माता को सिंघाड़े अवश्य चढ़ाएं और पूरी कोशिश करें कि पूजा में बच्चों को भी बैठाएं। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से भी अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूजा संपूर्ण होने के बाद किसी भी बुजुर्ग स्त्री को पूजन सामग्री आदि देकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। पूजा के समय आपने अहोई माता के पास जो भी जल भर के रखा है उस जल को बहुत ही संभाल के रखें और उसी जल से दीपावली के एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली को, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उसी जल को पानी में मिलाकर घर के बच्चे स्नान करें। ऐसा करने से अहोई माता की कृपा साल भर बनी रहती है। हमारे चैनल पर अहोई माता की कथा और आरती को सुनने के लिए अन्य वीडियो को अवश्य देखें। अहोई माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।